इस वीडियो में हम करने वाले वेक्टर टॉपिक का हैंड रिटन शॉर्ट नोट की थी। तो सबसे पहले नोट्स तो ये रहे। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी। अब मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड कुछ होना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम नल वेक्टर बोल देते हैं। नल वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि स्पीड हो गई, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। जैसे कि 25 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का कोई भी अंदाज़ा नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है। जैसे कि 25 मीटर पर सेकंड इन आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे। अब इसके अंदर देखते हैं कि वेक्टर हम बनाते कैसे। तो सबसे पहले आता है पॉइंट वेक्टर। पॉइंट वेक्टर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है ओरिजिन से। तो अब इसे कैसे डिस्प्ले करते हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, 0.2, 3 को हमको वेक्टर से डिस्प्ले करना है। ये हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 2 डिस्टेंस पे और वाई पे 3 डिस्टेंस पे। तो एक्स एक्सिस को हम लिखते हैं आई कैप, वाई को जे कैप, और अगर जेड एक्सिस में भी हो तो उसे लिखते हैं के कैप। तो ये एक्स में 2 पे और वाई में 3 पे। तो फिर हम इसे लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। फिर बाद में मान लीजिए हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले कि इस वेक्टर की ये वाली डिस्टेंस क्या है। मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो लेंथ है ये क्या है। तो अब हम जानते हैं एक्स के ऊपर ये वाला डिस्टेंस हो गया 2, और ये ऊपर वाला ये हमें दे रखा है, ये हो गया 3। तो फिर बाद में यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब अगर हमें किसी वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करना हो, जैसे कि अगर वो सेम डायरेक्शन में हो, कि जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, ये 3/2, उस अगले का भी 3/2 ही एंगल है। तो फिर बाद में ये सीधा ऐड हो जाएंगे, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 एंगल है इसका एक्स एक्सिस का। जिस वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उसी का भी सेम एंगल हो एक्स एक्सिस से, यानी कि इसी की डायरेक्शन में हो, तो ये सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते। लेकिन एंगल अलग अलग हो, जैसे कि ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले ए वेक्टर ने जो एंगल बना रखा है वो है 60 डिग्री, और बी वेक्टर ने बना रखा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है इज इक्वल टू 2, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 1। तो फिर बाद में अब इनका ये इक्विवेलेंट वेक्टर क्या आएगा। तो इसके अंदर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, इसका एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, इसका 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए बी क्या हो गया 2, और कोस थीटा कोस 30 डिग्री जो कि हो जाएगा √3/2, यानी कि इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 आ गया इसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में किन्हीं भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम जानते हैं, हम बेसिकली क्या लिखते हैं, 2.3 को हम 2 × 3 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स में ये नहीं होता। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूरी तरह से अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते।
तो फिर बाद में आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड, यहाँ पे इसका मतलब है मैग्नीट्यूड की, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। अब मान लीजिए हमें किसी भी एंगल वेक्टर का स्पेसिफिकली कोई इंडिविजुअल वेक्टर है उसका एंगल फाइंड करना है। तो जैसे कि ये एक वेक्टर है हमारे पास में 4i कैप प्लस जे कैप, तो फिर बाद में इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, तो फिर हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। हम जानते हैं ये जे कैप वाला वाई एक्सिस पे, आई कैप वाला एक्स एक्सिस पे, यानी कि 4/4 2 से कैंसिल हो गया, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 45 डिग्री। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस डॉट प्रोडक्ट पे, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा एक्स एंगल एक्स से नहीं बल्कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हमें दो वेक्टर दे रखे उन दोनों के बीच का एंगल है ये कोस थीटा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। और इससे हम सिंपली कैसे कह सकते हैं, जैसे कि ए वेक्टर है हमारे पास में वो है x1i कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बी वेक्टर है x2i कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ये दोनों सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 आ जाएगा हमारे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। अब इसके अंदर अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 से बड़ा हो तो हम जानते हैं साइन वाले वो एंगल वाले ग्राफ से कोस 0 डिग्री 1, तो कोस 90 से ऊपर जाने पे नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की अगर एंगल 90 से बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इसके अंदर एक और चीज़ है, जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कंसीडर करते हैं तो हम वो स्मॉलेस्ट एंगल कंसीडर करते हैं, यानी कि इसे थीटा मानते हैं, ना कि इस वाले को इग्नोर करना है, छोटे वाले को मानना है जो भी छोटा हो। फिर बाद में अगला आता है किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर की अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना। जैसे कि ये ए वेक्टर है, हमें उसका बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना है, तो फिर हम उसे करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि ये अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे समझ लीजिए उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर सिर्फ एक्स और वाई थे इसलिए ये हुआ। मान लीजिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड होता है, जैसे कोई वेक्टर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 25 अंडर रूट 29। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे इस अंडर रूट वाले की वैल्यू 1 आने पे उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने के लिए भी करते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी भी वेक्टर को जैसे कि ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास में जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये वाला डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो फिर बाद में हमने बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में आ गया बी यूनिट वेक्टर। फिर बाद में ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर करने पे ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा, जैसे कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में ए इस डायरेक्शन में, तो फिर ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसके अंदर अगला आता है क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मान लीजिए हमने ए वेक्टर हमारे पास में x1 y1 z1 आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो फिर बाद में क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट जानते हैं कैसे निकालते। सबसे पहले हम लिख देंगे आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। फिर बाद में नीचे हम लिखना करेंगे शुरू कंपोनेंट x1 y1 z1। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 z1, ऐसे नीचे x2 y2 z2। अब इसे सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, जैसे कि आई कैप इंटू y1 z2 माइनस z1 y2 माइनस जे कैप इंटू x1 z2 माइनस z1 x2 प्लस के कैप इंटू ये x1 y2 माइनस x2 y1। फिर बाद में अब हमारे पास में अगला आता है, ये जो है कोई भी दो एंगल्स वो वेक्टर्स का सम क्या होता है। तो मान लीजिए ये है ए वेक्टर प्लस ये है बी वेक्टर। हमने ये फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब एक और तरीका है। तो इन दोनों का हमें ये फाइंड करना है कि सम क्या आएगा। तो जिन भी दो वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, सबसे पहले तो पहले वेक्टर का और उसका टेल से हेड मैच होने चाहिए, लेकिन सम वाले में ये टेल से टेल और हेड से हेड मैच होएगा, तो ये आ जाएगा सम। यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। फिर बाद में अगला आता है वेक्टर के द्वारा किसी भी वो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का। तो फिर वो हो जाता है हाफ इंटू d1 वेक्टर d1 इंटू d2। यहाँ पे d1 और d2 क्या है, डायगनल्स की वैल्यू। जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया। और वेक्टर में फाइंड करना है तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और मान लीजिए अब हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। यानी कि कोई भी दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर, हमें उनका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फिर बाद में वो आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास में एक वेक्टर आ जाएगा एन कैप, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वाली। और अगर हमें 3 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो हम इसे इंटू 3 कर देंगे, 4 का चाहिए इंटू 4 कर देंगे। अब इसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड करने का एक और तरीका है, जैसे कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो फिर बाद में हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, तो डायरेक्शन का ये चेक करने के लिए फॉर्मूला, वैसे आप इसे कॉपी में यूज नहीं कर सकते लेकिन एमसीक्यू में काम आता। ए वेक्टर की तरफ अंगुलियों को करो और फिर बाद में बी वेक्टर की ओर रोटेट करेंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में होएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि ये अंदर की वर्ड इनवर्ट आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही अगर ये ए वेक्टर और ये वाला होता है बी वेक्टर, तब हमें हमेशा छोटा वाला एंगल कंसीडर करना है। तो ए वेक्टर की तरफ अंगुलियां और बी वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो आउटवर्ड फ्रॉम द पेज, तो इस तरफ आएगी डायरेक्शन।